प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत स्काउट्स और गाइड्स के स्थापना दिवस के अवसर पर स्काउट्स और गाइड्स और अधिकारियों के साथ राजभवन जम्मू में की बातचीत। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.के. गोयल ने लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में लगाया जनता दरबार और जायज मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का दिया आश्वासन। फारूक अब्दुल्ला ने प्रमुख व्यवसायी ख्वाजा अबरार के शोक संतप्त परिवार के प्रति व्यक्त की अपनी गहरी संवेदनाएं और मृतक की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। डीसी पुंछ ने सुनकोट में संकल्प शिविर का किया दौरा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पर्यावरण हॉल हंदवाड़ा में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। शैक्षिक मानकों को बढ़ाने और स्कूलों में काम करने के महत्व पर डाला प्रकाश। उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने डाक बंगला सुनकोट में एक सार्वजनिक मंच की अध्यक्षता और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए स्टॉलों का भी किया दौरा। संसद चुनाव से पहले भाजपा ने सह प्रभारी कश्मीर रफीक वानी ने किया बांदीपुरा में एक बैठक का आयोजन। कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स और गाइड्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने युवाओं के बीच आत्म अनुशासन, सेवा और देशभक्ति के मूल्यों को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए कैडेटों और अधिकारियों की सराहना की। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.के. गोयल ने आज लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में जनता दरबार के तहत जन प्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बड़ी संख्या में डीडीसी सदस्य, बीडीसी चेयरमैन समेत अन्य लोगों ने भाग लिया और जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला। इन समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने इन जायज मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया। लेकिन आज तक इनको प्रदर्शन नहीं मिला। ये पर्सनल जानकारी भी है दिल्ली विलेज की, तो इसमें स्टेक्स सर हमारे 2-3 इशू है, वैसे सरकार जी ने बता दिया, हमारी को मेन इशू था। तो उसके बाद हमारा सर जल शक्ति वालों का एक जगह वोट छोड़ के कोई लीक नहीं हुआ अब तक। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारी बात जो है वो पब्लिक में ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और हमारे जितने भी हमारे डीडीसी के मेंबर हैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जहां तक आज के जनता दरबार का ताल्लुक़ है, आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ़ैसला किया कि हमारे जो सीनियर अफसर हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज़ हैं, उनको एक एक ज़िला अलॉट किया गया है। और हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा ज़िला है और ये कैपिटल ज़िला है एक किस्म का, तो इसमें हमारे गोयल साहब को उन्होंने अलॉट किया है, उनकी ड्यूटी लगाई है। उन्होंने अभी दूसरा जनता दरबार जो है वो आज जहाँ जम्मू सिटी में किया है। कुछ मुद्दे लोगों ने यहाँ रखे हैं, उनका उन्होंने आश्वासन दिया है, कंसर्न डिपार्टमेंट से कहा है कि इसका जल्दी से जल्दी जो भी निपटारा करना है वो किया जाए।
और हमारे जो जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है। जो भी उनके कहने के अनुसार जल जीवन मिशन के मसले हैं, रोड्स के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, उनको उजागर किया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि बड़े सीनियर अफसर को पब्लिक में भेजना ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी शुरुआत है। अब मसला ये है कि अब इसका फ्रूट क्या निकलता है वो देखने की ज़रूरत है। अभी तो पिछले महीने शुरू हुआ था, तो अभी इन जनता दरबार का क्या असर निकलता है, क्या लोगों के काम होते हैं, ये अभी थोड़े समय के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रमुख व्यवसायी ख्वाजा अबरार के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कामनगरपुरा सराफ कदल का दौरा किया। यहां के प्रसिद्ध व्यवसायी का लंबी बीमारी के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में निधन हो गया था। इस दौरान उन्होंने साथ पार्टी नेता तनवीर सादिक भी मौजूद रहे। उन्होंने मृतक के लिए फातिहा पढ़ा और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। विकसित भारत संकल्प के तहत पुंछ जिले की सूलकोट तहसील में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने किया, जिन्होंने शिविर में भाग लेकर लोगों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही जनता से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने वहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। 15,000 सर, हम हर जगह हर पंचायत में जाके अवेयरनेस दे रहे हैं। भाई तुम्हारा ये PMAY अर्बन इज विद यू याकूब एंड वेयर इज NULM? जी सर, NULM। आपको NULM आपका अफसर का आपका अफसर ना हफ्ते से एब्सकॉन्डिंग है, और वो जम्मू में था। कल वो जो क्रिकेट मैच नहीं हो रहा था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छा Hope you all like it. स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। जो सीरियस मसला है वो है पानी का, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, PHE की सप्लाई का। और उसमें भी जो मसला ये है कि जो अभी फिलहाल आपकी लाइंस हैं वो ओवर स्ट्रेच्ड है। जो उस वक्त की लाइंस बनी हैं ये लिमिटेड नंबर ऑफ हाउस होल्ड और यूजर्स के मद्देनजर के बनी है, और जितनी माइग्रेशन हुई है शहर के अंदर और इस्तेमाल करने वाले जितने लोग हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ रही है वो काफी ज्यादा है। अब इसीलिए एक नई स्कीम जो कि इनफैक्ट अमृत 2.0 के तहत चल रही थी, उसको अब अंजाम देने की काफी सख्त जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा बदकिस्मती से उसका एक बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट जो पाइप कंपोनेंट था वो सैंक्शन नहीं हो पाया। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसी कुछ 1-2 महीने में, क्योंकि अमृत 2.0 के काफी अभी सैंक्शंस बसे हुए हैं, उसे हम अंजाम दें। और ये डन्ना टॉप से जो आपका वो टैंक है वो भी अभी बनना बकाया है। मुझे जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके एक्सेल PHE और SC PHE साहब भी आ गए फॉर्चुनेटली, बैठे सर आप बैठे। मुझे जो अभी समझ आ रहा है कि उस सोर्स के बजाय कोई और हल नहीं है। जब तक हम वो सोर्स टैप नहीं करेंगे, शहर तक पानी ठीक क्वांटिटी में नहीं पहुंचेगा। क्या है उस सोर्स का नाम? एगमेंटेशन। नहीं, वो कहाँ पे? चश्मा कहाँ? सोर्स परनाई में है, पर स्टैंड को डन्ना टॉप में बनना है और वहां से लाइन लेंथ पूरी लानी है। ये हमने परसों ही थोड़ा इसमें कुछ, हर एक नफर को, हर एक शख्स को इंडिविजुअल बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो पेंशन हो या इंश्योरेंस हो या वो किसी और चीज की ऐसी चीज हो, वो अगर एलिजिबल है उसके लिए और उसको नहीं मिला है तो उसको इस कैंपेन के दौरान मिल सके। और ऐसी 23 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई है, जिसकी सैचुरेशन करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो इतनी शानदार वैन आज लाई गई है,
इसका मकसद यही है कि हम इसमें जो वीडियोस चल रहे हैं इसके ज़रिए आप सब लोगों को उन सब स्कीमों के बारे में फिर से बता सके और जो रह चुके हैं लोग उनको कवर कर सके। शैक्षिक क्षेत्र हंदवाड़ा में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के प्रोत्साहित करने के लिए एक ठोस प्रयास में स्कूल प्रबंधन समितियों और स्कूल प्रबंधन और विकास समितियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्यावरण हॉल हंदवाड़ा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा पाठ और नात के साथ हुई। अपने उद्घाटन भाषण में क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी हंदवाड़ा शमसुद्दीन समून ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और शैक्षिक मानकों को बढ़ाने और स्कूल में काम करने के महत्व पर प्रकाश डाला। गर्ल्स में लड़ीशा पेश करने के लिए अब जो है पेश करें लड़ीशा। प्लीज हम डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर गाइड कुफारा है ये इस में एसएमसी एसएमडीसी मेंबरान की कौन कौन सी चीजें उन्हें करनी है, उनके रोल क्या बनता है एजुकेशन में, उसको यहाँ पे उजागर किया जाएगा। और आप सामने देख रहे हैं आज के प्रोग्राम में हमारे लाइव यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं वो समग्र शिक्षा आरएम से के तहत जो चीजें आती हैं स्कीम्स के तहत वो आप देखेंगे। स्पोर्ट्स आइटम्स हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ पे बुक्स। हमारे जोन का एक बच्चा जो है वो नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत हो अब्बास अहमद मदनी साहब और उनके, क्योंकि बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जोरदार तालियां एक बार। और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अब्बास अहमद मदनी। ये हमारा आज का प्रोग्राम जो था ये 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम था एसएमसीज और एसएमडीसीज के लिए, जिसका हम इनेकाद करने जा रहे थे। आज हमने किया 4 क्लस्टर्स का और अगले दिनों में 1-2 दिन में हम और प्रोग्राम कंडी में एक करने जा रहे हैं और मागाम में एक करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दो क्लस्टर वहाँ है, क्योंकि वो दूर था, बच्चों को दूर आने में दिक्कत आ जाती, इसलिए हमने एक ही जगह नहीं किया। अब और 2 प्रोग्राम हम इसी तरह से करने जा रहे हैं, जिसमें हम एसएमडीसीज और एसएमसीज को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उनका एक्चुअल रोल क्या है, उनका क्या रोल बनता है, स्कूलों को अपलिफ्ट करने के लिए क्या रोल बनता है। इसके जरिए हमारे जो सीएनओज हैं, जेडएनओज हैं और जो हमारे ट्रेनिंग देने वाले जो थे, उन्होंने एक प्रोग्राम का बाज़ाब्ता ये खाका बना के रखा था कि उनके लिए बेहतरीन चीजें क्या हो सकती है जिससे हमें फेज हासिल हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि वो उस चीज पे उतर गए और लोगों को भी इसमें फेज मिला होगा। एसएमसीज को कम दिनों से जोन को देख रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी जितना लोगों ने काम किया है, जिन लोगों के बारे में अभी तक मैंने सुना, अंदर प्रोग्राम के बारे में आपकी वसादत से सुना, ये बहुत काम करने वाले हैं, आगे भी ये काम करेंगे। हम भी हर तरह से मदद करेंगे, हर तरह से सहायता करेंगे और जब भी इनको किसी चीज की जरूरत होगी, ट्रेनिंग की जरूरत होगी, किसी चीज की जरूरत है, इनको मुहैया किया जाएगा। लेकिन एक हमारी गुजारिश वालिदैन से रहेगी कि हमारे असातिज़ा के साथ उस तरह से कोऑपरेट करें जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों के तलबा और तालिबात जो है वो कोऑपरेट करते हैं। अगर वो भी कोऑपरेशन हमारे असातिज़ा को दे, यकीनन एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के तौर पे हम बनवा सकते हैं, बच्चों को हम बिल्ड कर सकते हैं। और हमारे उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने डाक बंगला सुरनकोट में एक सार्वजनिक मंच की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने सुरनकोट की यात्रा के दौरान आयुक्त सचिव का गर्मजोशी से स्वागत किया। नागरिक अवामी दरबार में समाज, पंचायत प्रतिनिधि, डीडीसी व बीडीसी सदस्य समेत अन्य गणमान्य लोग व आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान आयुक्त सचिव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित स्टॉलों का निरीक्षण किया और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों की समस्याओं एवं शिकायतों को भी सुना तथा इन शिकायतों का समाधान भी सुनिश्चित किया। कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट के, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती और बहुत बड़ी बात है कि पहली बार जो है सरजमीन सुरनकोट पर कोई इतना बड़ा ऑफिसर, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट चल के आई है। और यहाँ पर आप ये देखें कि जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जितने भी हमारे पीआरआई मेंबर्स थे, डीडीसीज थे, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी प्रेसिडेंट और उसके अलावा सिविल सोसाइटी के डेलीगेशंस मिले हैं, सब ने अपनी बात जो है वो उन तक रखी। जो भी मुख्तलिफ हमारी प्रॉब्लम्स हैं सुरनकोट के अंदर, चाहे वो सड़क की है, चाहे वो बिजली की है, चाहे वाटर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन और उसके बाद इरिगेशन कैनाल्स का जिक्र जहाँ तक हुआ और बाकी भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबके मतलब लोगों ने जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो हैं वो सवालात रखे और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने बड़े पेशेंटली जो है इसको सुना। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स श्री विक्रमजीत सिंह यहाँ
नियुक्त किए हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत यहाँ प्रोग्राम चलाया गया और उसी के तहत एक दरबार भी यहाँ रखा गया है जो अभी तक चल रहा है। मैं विक्रमजीत सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़ी अच्छी तरीके से लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। मैं इस जो वर्कर दरबार से हमारे यहाँ पर जो विजिटिंग ऑफिसर इस वक्त आए हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं इंडस्ट्री से हैं, और मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि उन्होंने जो है लोगों को बड़ी दिलचस्पी से सुना है। डीसी साहब ने लोगों को बड़ी दिलचस्पी से सुना और सारे डिपार्टमेंट्स के जो एचओडी हैं वो यहाँ मौजूद थे और जितने पीआरआई, डीडीसी और म्यूनसिपल कमेटी खास करके अपनी पूरी कौंसिल के साथ जो है इस दरबार में जो है मौजूद थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब डीसी साहब का कि उन्होंने ये जहाँ पर जो दरबार रखवाया है, और एलजी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों के ग्रीवेंसी सुनने के लिए जो यहाँ पर आए हैं। हमने जो है सबसे बड़ा हमारा आज का जो मुद्दा था वो रहा था हमारा पानी के लिए। हमने एक ग्रेविटी लाइन जो है परनई दरिया से यहाँ पर लाई है डन्ना टॉप में, उसके लिए जो हमारे 4 कंपोनेंट थे, 3 का पैसा रिलीज़ हो गया है, चौथे वाले का जो है वो पैसा रिलीज़ करने के लिए हमें विजिटिंग ऑफिसर साहब ने यकीन दिलाया। आज मैं यहाँ आया था 2 उसके लिए फंक्शन के लिए। एक तो जो विकसित भारत की जो यात्रा चल रही है वहाँ गए थे हम, और उसके बाद ये दूसरा जो पब्लिक दरबार था जो ऑनरेबल एलजी साहब ने शुरू करा है उसमें आया था। तो जैसे कि आप सबने भी सुना होगा, ये हमारे आने का यहाँ मकसद ये था कि लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, उनका पता चले। पिछले महीने भी आए थे, तब भी लोगों से दिक्कतों के बारे में सुना था। कुछ उसमें से सुलझ गई हैं, कुछ कोशिश है चल रही है चीज़ों को रिजॉल्व करने की, और कुछ नई इश्यूज पता चले हैं, तो इन सब पे कार्रवाई चलेगी। जो दिक्कतें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे रिजॉल्व हो सकती हैं उस पर डीसी साहब काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। बाकी जो इश्यूज बताए गए थे जिसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए यूटी सरकार के लेवल पे, वो मैं वहाँ टेकअप करूंगा ताकि ये पुंछ की जो भी लोगों के इश्यूज हैं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। संसद चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को प्रधान कार्यालय बांडीपुरा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता सह प्रभारी कश्मीर रफीक वाणी ने की। उनके साथ बांडीपुरा प्रभारी आरिफ राजा और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बांडीपुरा नजीर अहमद लोन की देखरेख में हुई। बैठक में निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी चुनावों के लिए पूरी तैयारी करने का आग्रह किया। श्री रफीक वाणी साहब मोदी जी बे पन्ने कुर्सी पे टास्क दितुक ये चीज की पोलिंग बूथ कंस बगरे 10 कंस बगरे 20। सह प्रभारी श्री रफीक वाणी साहब आया था, और यहाँ पर हमारा जो हमारा प्रभारी श्री आरिफ राजा साहब और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट टीम कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और हमारे जो ये मोर्चा प्रेसिडेंट्स और स्टेट के कुछ लोग ये आए थे आज। और आज जो हमारी मीटिंग थी वो सेक्टर इंचार्ज और पोलिंग बूथ जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके रिलेटेड मीटिंग आज थी, और इलेक्शन आने वाला है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ताकि 75% इस वक्त हमारे जो पोलिंग बूथ या सेक्टर इंचार्ज या कितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो मुझे लगता है कि कंप्लीट है 75। अभी कुछ यहाँ पर पेंडिंग है, वो भी हम अब करेंगे। अब टाइम जो इलेक्शन का कम रह गया और उसमें हम बस यही 1 महीना रह गया इस इलेक्शन में या 2 महीने रह गए। इसलिए जो मेरी टीम थी आज उसको हमने यहाँ पर बुलाया था, और आज हमने ये कन्वेंस उनको दिया कि आप ये बूथ में जाए और लोगों को जुड़िए, लोगों को अपने साथ जुड़ाए। अपनी पार्टी जो हमारी पार्टी है सबसे लार्जेस्ट पार्टी है हिंदुस्तान में। अगर देखा जाए कि बीजेपी वाहिद एक पार्टी, और लोगों की मुश्किल अगर किसी का भी हल होता है वो इस पार्टी में जो है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी पार्टियां जो है आप वो देख रहे हो वो क्या करेगी, इससे पहले उन्होंने क्या किया 60 साल में, तो आज क्या करेंगे। और अगर आज देखा जाए कि आप 2014 से आप चेक कर लीजिए कि
जो मोदी जी ने जो काम किए हैं वो कितने काम, अगर हम गिन भी सकते, हाँ हमारे पास लिस्ट भी है कितने काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं अपने जितने भी मेरे वर्कर्स है, जितने भी मेरे सीनियर लीडर्स है, जितने भी मेरे पार्टी में डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर के लोग हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए, जो ना जुड़े वो भी जुड़े, और उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि मेहरबानी करके तो इलेक्शन आने वाला है और पार्टिसिपेट के अच्छी तरीके से, ताकि जो अगर हमारी सीट इंशाल्लाह यहाँ पर निकलेगी तो लोगों को फायदा ही होगा। और हर बूथ पे, हर एरिया में, हर चाहे गुरेस हो, बांडीपोरा हो, सोनावारी हो, तीनों कांस्टिट्यूंसी में मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अब तैयारी आ गई, अब वो दिन आ गया दिखाने के लिए कि पार्टी को हम किस तरीके से मजबूत करेंगे। देखिए, आज हमारी संगठन की बैठक थी यहाँ बांडीपोरा में, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आज पार्टी की ओर से हमारे को डायरेक्शन थी, यहाँ पे जो हमारे को बूथ और सेक्टर का जो हमारा टास्क दिया गया था उस पर हमने यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से बात की और इनको बूथ मजबूत करने की हिदायत दी और आगे आने वाले इलेक्शनों में ताकि हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और कामयाबी हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि अभी हमारी संगठन की जो बैठक है ये तो इलेक्शन की ही तैयारी है, इसीलिए हम बूथ को मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए मैं अनंतनाग से यहाँ बांडीपोरा पहुँचा हूँ। हम बिल्कुल हर वक्त तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। जब भी इलेक्शन का बिल्कुल बजेगा हम पार्टिसिपेशन करेंगे और बढ़ चढ़ कर कामयाबी हासिल करेंगे, चाहे यूएलबी इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली। पीडीपी के जिला अध्यक्ष अब्दुल कयूम भट्ट ने आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन दोहरे मापदंड अपना रहा है और हमारे कश्मीरी छात्रों को क्रिकेट के मामले में बहुत सस्ते में यूएपीए मिलता है, लेकिन गैर कश्मीरी जिन्होंने आखिरी पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले हैं दंडित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों की बयानबाजी के बाद लोगों में गुस्से का माहौल पैदा हो गया है। यहाँ हाल ही में आपको ये पता है कि ये यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कों ने चेयर्स किया था, मतलब हमारे मुल्क के मुखालिफ जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला था, जो एक स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट होता है, वो दोनों टीमों, जो टीम अच्छी खेलेगी उसको चेयर्स मिलते हैं। ये इंटरनेशनली देखा गया। हमारे बहुत बड़े मंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा किया है। हौसला अफजाई हर एक टीम को होनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ हमारे बच्चों को यहाँ पीएसए, वो तो बेहद, हम तो कल हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने भी उसकी मजम्मत की है, वो वापस लेना चाहिए वो पीएसए। अच्छा, इसके बरक्स कल एनआईटी में जिस बंदे ने हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो पोस्ट किया है फेसबुक में, उसके खिलाफ कोई देखो कितना बड़ा मतलब उसने काम किया, कितनी बड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। उसके खिलाफ कुछ आज तक, अभी तक कोई पीएसए, कोई यूएपीए नहीं लगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पाटन में प्रबंधन द्वारा एक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में आयुक्त सचिव ग्रामीण विकास जम्मू कश्मीर मनदीप कौर ने भाग लिया। उनके साथ डीसी बारामूला, निदेशक ग्रामीण विकास कश्मीर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता दरबार में लोगों के अलावा सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों ने आयुक्त सचिव को अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी। वहीं लोगों को इन समस्याओं को चिन्हित कर समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। जो पाटन तहसील है इसमें डेवलपमेंट डीएसपी साहब था या एसडीएम साहब आए यहाँ, इसने तरकीब लाई। कैसे एक हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक ई ग्राम संपदा करके हमने ऐप बनाया था। उस ऐप का मकसद पिछले 20-30 सालों से ऐसा, मैं निहालपुरा का 10-12 हजार आबादी है वहाँ आज तक ट्रेजरी है वो हमारे पास नहीं है। और हाईवे पे सिंहपुरा नल, ये कहाँ से हैं आप? जी, मैं सरपंच प्रधान से कोई शिकायत नहीं करूंगा। वो नहीं बुरा नहीं रहमतुल्लाह, उसने कहा ना वो यूज जो 600 पानस चला दानस रोगी क्या एक सर्विस भी आए, तो मैं इनका भी शुक्रिया करता हूं। एक साइड पे रह रहा है तो नहीं, हमारे यहाँ और ये बड़े बड़े दफ्तर बने, जैसे हमारे और ये लैंड हमारे पास वहाँ अवेलेबल है, तो बाकी पूरा तो इन्हीं के हाथ में है। ये अपनी जमीर से काम ले। रखता है तो बदकिस्मती से इसको टाउन कहा गया है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि टाउन वाली मटेरियल की जरूरत है 25 गाड़ियां 10 गाड़ी, जब मैं बुक करता हूं क्योंकि वो लिमिटेड होती है, वो जब लिमिटेड होती है ना तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस हैं कि हर महीने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज
पब्लिक दरबार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इलाकों में जाके करेंगे। और मुझे बारामूला लॉट हुई है और ये मेरा बारामूला में दूसरा दरबार है। पहला हमने हेडक्वार्टर में किया था, दूसरा पट्टन में है, अगला दरबार हम कहीं और प्लान करेंगे। तो मकसद वही है, सरकार आपके द्वार, हमें लोगों के बीच जाके लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों के मसाइल सुन के जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन तक ले जाके उसका रेजोल्यूशन करना है। सो आज का हमारा दरबार मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी पट्टन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे और उसके एडजॉइनिंग ब्लॉक से भी रिलेटेड जितने इश्यूज थे वो सारे आज के इस दरबार में हाईलाइट हुए हैं। 21वीं सदी में भी दमहाल हाजीपुरा के यारो गांव के लोग पीने के साफ पानी से वंचित हैं। साफ पानी न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि गंदे पानी के कारण बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हालांकि जल शक्ति विभाग का दावा है कि हर घर नल योजना के तहत लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को आज भी साफ पानी नहीं मिल पाता है। स्थानीय लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अनुरोध करते हुए उन्हें जल्द से जल्द साफ पानी मुहैया कराने की गुहार लगाई। रोजान यारो कुछ मोहल सारे मोहलन गई वोबर ये कटन रेड़ निवान कदल पे आब अनान ये नसा पुरसान गई DC साहबस नश कुनी पुरसान हड़ताल सोरे कह कोर मगर ये पुरसान कुनी ये मोटर पावरस पे तम लागन ये त्रेशदाम वातान वन क्या कर वन ये शीन पेन वोलन दम वंदस कोत गसन बाहर मुश्किल वंदस सुफरशा कर सख्ती दूर गन बार मुश्किल ना मंजूर अहमद भाट साहब रोजान यारो ये ना सर महला तो कोर अकि हड़ताल पता SDM साहब दोपन यह गई मीन तम तोर ना अमुक पुरसाना कह मुलाजिम सह हेकान पे थोप कर थोप सह कर बी बी दित तो यह मोटर लगित मेहरबानी कर तुल तम थोद तो वंद इन वोल लकट लकट बच्चे द्राम कमजोर गन गन कोत गंदा आब तम बस बेमार रेड़ो मज आना या खड़ा ये नाल मज खड़ा पे नोटा नोटा रूद या बाकी चीज वो क्या कर मजबूरी गसन मजबूर चन खतर मजबूर चमो क्या। कानिसपुरा बारामूला में सईद बाहुद्दीन हाई स्कूल में आज वार्षिक दिवस बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस वार्षिक समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों ने मंच पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम न कि सिर्फ मनोरंजन के लिए मनाया गया बल्कि शिक्षा क्षेत्र को और अधिक सुगम और सूक्ष्म बनाने के लिए आयोजित किया गया है। इस मौके पर अतिथिगणों, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों ने रंगारंग कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। और मैं यहाँ सिर्फ एक टीम के लिए आज हम जरूर एक बार खड़े होकर उनके लिए ताली बजाएंगे। आपके मैं प्रिंसिपल सईद बहाउद्दीन मेमोरियल हाई स्कूल कानिसपुरा बारामूला। आज हम यहाँ एनुअल डे फंक्शंस मना रहे हैं। एनुअल डे फंक्शंस का मतलब सिर्फ फंक्शंस मनाना ही नहीं होता, बल्कि आज हम देखते हैं कि हमने इस साल में क्या क्या अचीव किया, हमारे बच्चों ने क्या क्या अचीव किया। ये स्कूल जो 1993 से मकसद था, क्योंकि उस वक्त यहाँ इस एरिया में उतनी एजुकेशन नहीं थी, तो उनका सिर्फ यह मकसद था कि ये एरिया जो है एजुकेशनली अपलिफ्ट हो जाए। तो इस मकसद के लिए उन्होंने ये स्कूल उस वक्त एस्टेब्लिश किया और चलते चलते ये स्कूल तरक्की करता गया। आज इस स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। ये स्कूल जो है इसकी एक खासियत ये भी है, आज जब हम देखते हैं कि हर स्कूल एडमिशन फी के नाम पे हजारों लाखों रुपए लेते हैं,
लेकिन ये स्कूल आज भी बगैर किसी एडमिशन फी के बच्चों का एडमिशन करता है। और इंशाल्लाह यहाँ का रिजल्ट जो होता है, यहाँ का डेडिकेटेड स्टाफ जो है, जो डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं वो रिजल्ट जो होता है हमारा वो 100% होता है। मेंढर प्रशासन द्वारा तहसील परिसर मेंढर में ड्रग नियंत्रण पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और ड्रग से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने के लिए चर्चा की, जिसमें तहसीलदार मेंढर और प्रिंसिपल जीडीसी मेंढर के समग्र पर्यवेक्षण के साथ बीएमओ मेंढर, एसएचओ मेंढर और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस तरह काम चलेगा। ऐसे जैसे हो रहा है ऐसे नहीं कुछ करना। अपने लेवल पे आप आपके जो पीआरआई मेंबर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, आप एक दिन वहाँ हम उनको नहीं ये 3 दिन तहसीलदार साहब का बड़ा अच्छा रोल रहता है। ये नार से आगे पाटीदार के क्या ख्याल आपका पाटीदार? ड्रग्स पे जो है वो भारत सरकार का बड़ा ज़्यादा फोकस है कि कैसे इस मीनेस को जो है वो काउंटर किया जाए। तो उसी मुहिम के तहत जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर महीने जो है वो एनकॉर्ड की मीटिंग होती है, और उसी कड़ी को, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है वो तहसील लेवल पे भी हर महीने जो है एनकॉर्ड की मीटिंग करते हैं। तो आज की मीटिंग में भी हमारे बड़े जो सारे ऑफिसर साहिबान जो थे प्रेजेंट थे, प्रिंसिपल साहब थे, डिग्री कॉलेज के एसएचओ साहब थे, नायब साहब थे, अपने हमारे सुपरिटेंडेंट थे आईटीआई से, और हमारी जो विलेज लेवल जो कमेटीज हैं उनके नोडल ऑफिसर्स वो मोस्टली टीचर्स ही हैं, वो भी थे। बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई, लगभग 1.5-2 घंटा ये मीटिंग चली। इसमें हमने यही मतलब बात पे डिस्कशन रही है कि किस तरह से जो हमें डायरेक्शंस जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एनकॉर्ड मीटिंग से मिली हैं उनको कैसे हम फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी द्वारा सरकारी हाई स्कूल सीर बल्लाह में अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 5 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच रशपाल सिंह गिल, सुखविंदर सिंह सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में गाँव के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डीडीसी सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि पंचायत के सरपंच की तरफ से उन्हें जानकारी दी गई थी कि स्कूल में एक अतिरिक्त भवन की जरूरत है, जिसके चलते उन्होंने इसके लिए फंड मंजूर करवाया और आज इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करवाई। और जल्द कार्य पूरा होने से विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल स्टाफ के सदस्यों को भी इससे सहूलियत मिलेगी। अभी आज हम यहाँ बलाह गांव में आए हैं। ये यहाँ का जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है और जोन आरएसपुरा में पड़ता है। और पिछले ही दिनों में हमने यहाँ पे कोई तकरीबन 25-26 लाख का वो सामने वाला ब्लॉक जो आप देख रहे हैं वो बनवाया था। अब एक और 5 लाख रुपए का यहाँ पर हमने कार्य रखा था, तो उसका उद्घाटन किया है। और हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं सुचेतगढ़ के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को तकरीबन कि एजुकेशन जो है उसके स्तर को ऊंचा लेके जाने के लिए हमें ज़रूरी है कि सेफ़ और सिक्योर बिल्डिंग हमारे बच्चों के लिए हों, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग्स हमारे मेरे इधर यहाँ ऐसी भी हैं जो अनसेफ हैं। मिसाल के तौर पे सतराइयाँ स्कूल है, हमारा स्कूल है सही में, हमारा स्कूल है फ्लोरे में, जहाँ पे बच्चे बड़े कैसे पेरेंट्स आप गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजेंगे इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास बड़ा एजुकेटेड स्टाफ भी है लेकिन बिल्डिंग नहीं है अच्छी। तो उसी पे हमने तरजीह जोर दिया है और आने वाले दिनों में हम इस पे डायरेक्टर साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप भी एक पूरा टूर रखें और जो हमारे स्कूल हैं उनको तरजीह दें, और ताकि इस पे एक अटेंडेंस जो है उसकी भी जो है वो भी मॉनिटर की जाए, जो टीचर्स हैं उनकी। डीडीसी दे मैंबर सरदार तरनजीत सिंह टोनी होरी साढ़े स्कूल दी बिल्डिंग दा एक काम स्टार्ट करवाने आए ने। अस
अपनी तरफों सारे साथियों के तरफों इनका बहुत बहुत धन्यवाद करने कि 26 लाख की बिल्डिंग इन्होंने सानू पहला दी है 2 कमरे। ये जड़ा साड़ा एक कमरा सी ये बड़ा पुराना सी, साढ़े बजुर्गां अपने पैसे ला गए इस कमरे की तैयार किया सी और यदी बहुत खस्ता हालत सी। असीं इहदे कन्नै गल कीती कोई मेरा ख्याल 1.5-2 साल पहला, और मैं सच कह रहा इन्हें राती 10 बजे मैनू फोन किया, कहना जी दसो स्कूल के किन्ने पैसे रखने ने। मैं आइडिया कन्नै कहा जी, मैं जी 5 लाख रुपए का वो कमरा बन जाएगा। उन्हें उस वक्त पैसे मतलब प्लान बनाया और मेरा ख्याल 3 महीने का ये टेंडर वगैरह भी हो गया, क्योंकि जड़ा साड़ा स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल सीरबला साड़ी पंचायत में, बल्कि साड़ी पंचायत नहीं 3 पंचायतों के बच्चे इत्थे पढ़ते हैं, चाहे बच्चे थोड़े ने चाहे बहुते ने। बाजे चक गोंदला। सूचना विभाग की कमिश्नर सचिव प्रेरणापुरी ने आज रियासी के मिनी सचिवालय में जनता दरबार लगाकर जिला के विभिन्न इलाकों से आए हुए जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी विशेषपाल महाजन और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में डीडीसी, बीडीसी, सरपंच और पंच अपने अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद समस्याओं को लेकर कमिश्नर सेक्रेटरी से मिले। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर सचिव ने कहा कि सरकार के आदेश पर लोगों की समस्याओं को जनता दरबार लगाकर सुना गया है और इनकी समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया और बताया कि कई नए प्रोजेक्ट को भी शुरू कर उन्हें गति दी जाएगी। बेनिफिशरीज हैव टू अटेंड, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये पीएमओ मॉनिटर कर रहा है। विकसित भारत में कौन से डिपार्टमेंट के लोग नहीं आए हैं वो वहां से कोई बना एक काम करना है कि ज्योति ने हर डीडीसी अपने 72 लाख में से 1% स्कूलों के लिए जरूर देंगे मांगने। क्यों मैम? ये देंगे 72 लाख ना, एटलीस्ट एक स्कूल को तो पकड़ो, 5-5, 10 लाख रुपए दो, 1-1, 2-2 कमरे बनाए जाएंगे। ये आपने देखा। चलो जी डन, बाकी हम डालेंगे। सर टूरिज्म सेक्टर से मैं काम की थी, ठीक है। इस कड़ी में दूसरा पब्लिक दरबार जो एलजी साहब के आदेशानुसार रियासी का जिम्मा मुझे दिया गया है और आज डीसी साहब और अन्य ज़िला अधिकारियों के साथ हमने पीआरआई के रिप्रेजेंटेटिव्स, एनजीओज़, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और मेंबरान के साथ और रियासी के लोगों के साथ जो एक हमारा एक सामूहिक एक प्रयास था उनकी बातों को समझने का और उनके जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हैं, चाहे वो पानी को लेकर हों या बिजली की समस्या को लेकर हों, या और उनके कुछ सुझाव भी थे कि किस तरह से इस एरिया की डेवलपमेंट, टूरिज्म पोटेंशियल को लेकर उनके जो सुझाव थे, उन सब बातों को आज हमने बहुत गहन से उनको सुना, उनकी बातों को और समझा, क्योंकि सारे ही लगभग बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आज हमारे सामने आया और हमने सारी बातें डिटेल में उनसे नोट भी की और ये क्योंकि दूसरी बार था, कुछ उन्होंने पुरानी अपनी समस्याएं को रीटरेट किया, कुछ आगे के लिए बताई। तो इसका एक प्रयास यही है कि लोगों के बीच आकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर कैसे ज़िला प्रशासन तो डेफिनेटली प्रतिबद्ध है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक समय नियोजित तरीके से और समयबद्ध तरीके से उनका किस तरह से जो चीज़ें शॉर्ट टर्म में की जा सकती हैं उनको शॉर्ट टर्म में, और कुछ जो लंबे प्रपोजल्स हैं उनको कैसे सरकार तक आगे पहुंचाया जाए और टेकअप किया जाए ताकि इस एरिया का समग्र रूप से एक विकास हम कर सकें। 2 दिवसीय 5वीं कराटे चैंपियनशिप 2023 का समापन किया गया। चैंपियनशिप का आयोजन जिला कराटे एसोसिएशन द्वारा सादी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल बीरवाह सभा भट्ट निदेशक गाइड द प्रोफेशनल्स में किया गया था। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अतीक हनाफिया जम्मू कश्मीर ख्वाजा फारूक रिंजो शाह मुख्य अतिथि रहे, जबकि मीरवाई सेंट्रल कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी और सभा भट्ट निदेशक रहे। गाइड द प्रोफेशनल के चेयरमैन और प्रिंसिपल सादी मेमोरियल जनीगम भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दरमियान यहाँ बैठी हूँ, आप इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ ठंड में बैठे हैं। अच्छा सवाल किया। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पिछले 30-40 साल में हाईजैक किया गया और ये जब एजुकेशन सिस्टम ही तबाह किया गया और एजुकेशन सिस्टम ने एक बहुत ही गलत सिलेबस और गलत चीज़ें लोगों में लाई, बच्चों में लाई, ख़ासतौर पर रेडिकल जो थॉट्स इंट्रोड्यूस किए गए सिलेबस में, मैं कहता हूँ कश्मीर के सिलेबस में। मैं एक बोर्ड ऑफ चेयरमैन 1985, 84, 82 और 83 के करीब उसने जी बैन लगाया
बहुत सारा वहाँ हारवन में आस्थान मार्ग है और हारवन में महादेव है। एक मटेरियल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो उनको जो ये नशे की जो ये लत लगी है हमारे नौजवानों को, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तबाह हो रहा है। इससे जो हमारी मुल्क की तरक्की है, हमारे कौम की तरक्की है, वो तबाही की तरफ जा रही है। इसी तरह जो ड्रग्स हैं, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, मसलन चोरियों में इजाफा हो रहा है, जराइम में इजाफा हो रहा है, कत्ल खून में इजाफा हो रहा है। नेहरू युवा केंद्र जम्मू की तरफ से मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप सलैड तथा जम्मू कश्मीर देहाती सेवा संस्था के सहयोग के साथ गांव जिंदड़ मेलू में युवा संवाद इंडिया 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप के प्रधान चंद्रभूषण तथा देहाती सेवा संस्था के प्रधान गारू रामोटन की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान एसडीएम आरएस पुरा सीमा परिहार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के निदेशक निजार अहमद आजाद, एसडीपीओ आरएस पुरा अतीक्षा सेठी, समाज सेवक सतपाल मांडी, रिटायर्ड सीएमओ गिरधारी लाल मोटन विशेष तौर पर कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रिंकू चौधरी तथा इंजीनियर सूरज कुमार ने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश के विकसित होने पर चर्चा की। इस तरह से अपने आप को डेवलप करेंगे कि ताकि हमें किसी और की नीड ना रहे, हम अपने बलबूते पे हर एक चीज अपने लेवल पे उसको मेंटेन कर सकें, उसको प्रोवाइड कर सकें। तो आप लोगों को, महिलाओं को स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ कि वह आगे बढ़े। यहाँ की जो औरतें हैं, मैं चाहती हूँ कि आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं ताकि आप खुद से आगे बढ़कर जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसे कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारी जो महिलाएं हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट आप लोगों को 0% इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है। तो जो महिलाएं हैं, 4 से 5 महिलाएं अगर मिलकर कुछ जैसे अचार बनाना हो गया, सिलाई मशीन में आप अपना योगदान कर सकते हैं, ताकि आप ऐसी एनजीओ जो यूथ क्लब का सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, जिसमें कहा गया कि भारत के जितने भी 745 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो अच्छे यूथ क्लब हैं या एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उनको मान्यता दी जाएगी और उनके माध्यम से ये प्रोग्राम हर एरिया में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। यहाँ पे आरएसपुरा में मल्टीपल एक्शन ग्रुप रिसर्च, जिसके प्रधान चंद्रभूषण हैं और ये साथ ही हमारे गारू मोटन जी भी इनके साथ काम करते हैं, तो इनको भारत सरकार की ओर से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हुई और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि युवा समाज को ऑर्गेनाइज करें। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का एक खास मकसद ये है 2047 में हमारे जो भारत की आज़ादी के पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे और हम जो है एक ऐसे विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे हमारे भारत को जो है हर जो है क्षेत्र में वो सफलता पे हो, किसी भी तरीके से वो पीछे ना रहे। आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले युवा संवाद का अर्थ क्या है। संवाद मतलब जो परस्पर दो तरफ से जो है संवाद होता है, बातचीत होती है। मैं भी बात करूं और आप लोग भी अपने जो विचार है मेरे साथ जो है उनको साझा करें, ताकि जब दो तरफ से बातचीत होती है तो ज्यादा जो है किसी भी चीज में जो है ज्यादा डेवलपमेंट होती है। दो जो विचारधाराएं जब मिलती हैं तो ज्यादा हर जो चीज में है वहाँ पे हर चीज में ज्यादा से ज्यादा हमें उस चीज का फायदा होता है। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।